दोस्तों, यह कहानी बनारस शहर की है। यहाँ रमाकांत शुक्ला नाम का एक गुंडा रहता है, जो लोगों की संपत्ति छीन लेता है, उन्हें मारता पीटता है। सारे शहर में उसकी गुंडागर्दी चलती है। नीची जाति के लोगों से तो रमाकांत बहुत नफरत करता है, उन्हें बहुत सताता है। अगर कोई ब्राह्मण नीची जाति में शादी विवाह करता है या दोस्ती करता है तो वह उन ब्राह्मण परिवार को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, सिद्धार्थ अग्निहोत्री नाम का एक बहुत नेक लड़का भी बनारस में रहता है। रमाकांत की वजह से सिद्धार्थ अग्निहोत्री को शहर छोड़कर भागना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। कहानी में क्या होता है जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके पास आती रहूँ। दोस्तों, सिद्धार्थ अग्निहोत्री बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का है। वह बनारस में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। उसके मेडिकल स्टोर पर जया नाम की एक नीची जाति की गरीब लड़की आया करती है अपनी माँ की दवाई लेने के लिए। जया की माँ को सांस की बीमारी है। जया पीछे बस्ती में रहती है और एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती है। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। जब 3 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तब से जया की माँ ने उसे पाला था और अब बड़ी होने के बाद जया अब घर चला रही थी। एक बार की बात है दोस्तों, जया की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। जया के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते। वह सिद्धार्थ से मदद मांगती है। वह कहती है कि वह कुछ मदद कर दे ताकि उसकी माँ ठीक हो जाए। बाद में मेहनत करके जया उसके सारे पैसे चुका देगी। सिद्धार्थ कहता है ठीक है। वह जया की माँ को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है और उनका इलाज करवा देता है। वह ठीक होकर घर चली जाती है। जया सिद्धार्थ का शुक्रिया करती है और कहती है जल्द ही से जल्द वह सिद्धार्थ के पैसे चुका देगी। सिद्धार्थ कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने अपने मन से यह मदद की है, उसे पैसे नहीं चाहिए। अब सिद्धार्थ अक्सर जया के घर दवाइयाँ, मिठाइयाँ और फल लेकर आ जाया करता था। उसकी माँ से बातें करता और जया से भी ढेर सारी बातें करता था। जया भी ढेर सारी बातें करती थी। सिद्धार्थ को चाय नाश्ता करवाती थी। ये सिद्धार्थ इनके परिवार से बहुत घुल मिल गया। उसे जया बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता को जया से मिलवाया। उन्हें भी जया बहुत अच्छी लगी। सिद्धार्थ ने जया से शादी करने का निश्चय कर लिया। वह जानता था कि वह जया से अगर शादी करेगा तो रमाकांत उसे मार डालेगा, इसलिए चुपचाप वह एक छोटे से मंदिर में पहुंच गया जया को लेकर। मगर रमाकांत को इसकी भनक लग गई और वह वहां आ गया। जान बचाकर सिद्धार्थ और जया वहां से भाग निकले और वे एयरपोर्ट पहुंचकर लंदन आ गए। रमाकांत को बेहद गुस्सा आया। वह सिद्धार्थ के घर गया और उसने उसके माँ बाप का कत्ल कर दिया। सिद्धार्थ सीधे लंदन पहुंचकर अपने मामा जी के यहाँ गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। उनके मामा जी को भी बहुत बुरा लगा। उसने सिद्धार्थ को अपने यहाँ रख लिया। उनके मामा जी ने शादी नहीं की थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। सिद्धार्थ और जया को उन्होंने अपना बेटा बहू मान लिया था। 2 वर्ष के बाद जया ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अविनाश रखा। अविनाश जब 24 वर्ष का हो गया, सिद्धार्थ ने उसे सारी बात बताई, कैसे रमाकांत की वजह से उन्हें बनारस छोड़ना पड़ा था और उसके दादा दादी का भी रमाकांत ने कत्ल कर दिया था। सिद्धार्थ ने अविनाश से कहा कि वह बनारस जाकर रमाकांत को सजा दिलवाए।
अविनाश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए में इंग्लिश प्रोफेसर की जॉब ले लेता है और यूनिवर्सिटी के सामने एक कमरा भाड़े पर ले लेता है, एक छोटा सा एक बेडरूम का फ्लैट। और फिर प्लेन पकड़कर अविनाश बनारस आ जाता है। बनारस आने के बाद एयरपोर्ट से निकलकर सिद्धार्थ टैक्सी लेकर अपने फ्लैट पर पहुंचता है। वह जैसे ही टैक्सी से उतरता है, देखता है कि सामने से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की भागती हुई जा रही होती है। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। अविनाश उन गुंडों को मार पीट कर भगा देता है। तभी उस लड़की को एक डंडा मिल जाता है कहीं पर और वह लाकर उस डंडे से अविनाश के सिर पर वार कर देती है। अविनाश कहता है कि उसने तो उसे गुंडों से बचाया है। लड़की अविनाश से माफ़ी मांगने लग जाती है। उसकी मासूमियत देखकर अविनाश उसे माफ़ कर देता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम दिव्या है और यह रमाकांत शुक्ला की बेटी है। यह भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। दूसरे दिन जब अविनाश यूनिवर्सिटी पहुंचता है, देखता है कि अपनी क्लास में आता है तो देखता है कि दिव्या सामने के बेंच पर बैठी है। अविनाश सभी स्टूडेंट्स को अपना परिचय देता है, बताता है कि वह लंदन से उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया है और उन सबको एक पैराग्राफ लिखने के लिए देता है ताकि उनकी राइटिंग स्किल चेक कर सके। सभी स्टूडेंट्स लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। अविनाश क्लासरूम का राउंड लगा रहा होता है। राउंड लगाते लगाते वह दिव्या के बेंच पर पहुंचता है। उसकी नोटबुक उठाकर देखता है। दिव्या ने बहुत गलतियां कर रखी थी। उसकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और ग्रामर भी सही नहीं था। अविनाश कहता है कि उसे इंग्लिश में एडमिशन कैसे मिल गया, इंग्लिश तो उसे आती ही नहीं है, जरूर घूस देकर उसने एडमिशन लिया है। दिव्या रोने लग जाती है। अविनाश कहता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिव्या हाँ में सर हिला देती है। जब अविनाश क्लास से चला जाता है, दिव्या अपनी सहेली शमिष्ठा को कहती है कि वह इंग्लिश सीख के रहेगी। लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें लेकर आती हूँ, ऐसा कहकर वह लाइब्रेरी आ जाती है। वहाँ 3-4 किताबें इश्यू करा लेती है। जैसे ही दिव्या लाइब्रेरी के दरवाजे से निकलती है, उसको पीछे से बहुत जोर का धक्का लगता है। वह बरामदे की रेलिंग से नीचे गिरने ही वाली होती है कि कोई मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। दिव्या गर्दन उठाकर देखती है तो सामने अविनाश खड़ा होता है। अविनाश कहता है कि अभी तुम नीचे गिर गई होती अगर उसने उसे पकड़ नहीं लिया होता। वह देखकर चलना चाहिए था उसे। दिव्या कहती है, सर पीछे से किसी ने मुझे जोर का धक्का दिया था, तभी मैं गिरने लगी थी। अविनाश चारों तरफ देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। दिव्या कहती है, सर शायद वह व्यक्ति भाग गया है। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। शाम को जब दिव्या घर आती है, वह अपने पिताजी को बताती है कि 2 बार उसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि कल से उसका भाई गौरव उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाएगा। दूसरे दिन से गौरव दिव्या को कॉलेज छोड़ने और लेने जाने लगा। दिव्या ने अपनी फ्रेंड शमिष्ठा से उसे मिलवाया। गौरव शमिष्ठा से ढेर सारी बातें करता था, उसे गिफ्ट देता था। शमिष्ठा उसे बहुत पसंद आई थी, पर शमिष्ठा को गौरव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह उससे बातचीत करना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फ्रेशर्स डे पार्टी रखी गई। दिव्या ने भी पार्टी में भाग लिया। उसने एक डांस परफॉर्मेंस किया। दिव्या का डांस बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। दिव्या भी
घर जाने के लिए कॉलेज के गेट पर गौरव का इंतज़ार कर रही थी। अविनाश भी अपने घर जाने के लिए स्टाफ रूम से निकल कर आ गया था। उसने देखा कि एक छोटा लड़का दिव्या के पास आता है और उसे कहता है गौरव उसे बाहर बुला रहा है। दिव्या उस लड़के के साथ बाहर चली जाती है। तभी एक काली रंग की गाड़ी आती है और कुछ लोग निकलकर दिव्या को जबरदस्ती उस गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। अविनाश उस गाड़ी का पीछा करता है। वह गाड़ी एक पुराने से मकान के पास आकर रुकती है। वे गुंडे दिव्या को गाड़ी से निकालकर उस मकान में ले जाते हैं और ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी अविनाश देखता है कि शर्मिष्ठा वहाँ पर आती है और उन गुंडों को कहती है कि वे दिव्या को जान से मार दें। अविनाश वहाँ आ जाता है और वह उन गुंडों को मार पीट कर ढेर कर देता है और शर्मिष्ठा से कहता है कि वह दिव्या की जान क्यों लेना चाहती है। शर्मिष्ठा रोने लग जाती है और कहती है कि रमाकांत शुक्ला ने उसके माता पिता को जान से मारा है। उसके पिता ब्राह्मण थे और माँ नीची जाति की थी। उन लोगों ने प्रेम विवाह किया था। वे छुप कर रहते थे। तभी रमाकांत को उनका ठिकाना मिल गया। उस समय शर्मिष्ठा 5 वर्ष की थी। वह उन लोगों के घर आया और उन लोगों को जान से मार दिया। शर्मिष्ठा पड़ोस की आंटी के पास थी उनके घर पर, इसलिए बच गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। शर्मिष्ठा ने भी देखा रमाकांत ने खून से लथपथ उसके माँ बाप की लाश को गाड़ी में रखा और ले जाकर नदी में बहा दिया था। वह दृश्य शर्मिष्ठा आज तक नहीं भूल पाई थी। उसने सोच लिया था कि वह रमाकांत से बदला लेगी, इसीलिए वह दिव्या की जान लेना चाहती है। तब अविनाश ने उसे अपने बारे में बताया कि उसके पिता के साथ भी रमाकांत ने यही किया था। उनका दोष भी यही था कि वे एक नीची जाति की लड़की से प्यार करने लगे थे और उससे शादी करना चाहते थे। रमाकांत की वजह से उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा। रमाकांत ने उसके दादा दादी को मार दिया। वह भी लंदन से रमाकांत को सजा दिलाने ही आया है। उसने शर्मिष्ठा से कहा कि शर्मिष्ठा उसका साथ दे। वह कानूनी तौर पर रमाकांत को सजा दिलवाकर रहेगा। शर्मिष्ठा ने हाँ भर ली। अविनाश शर्मिष्ठा को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और दिव्या को कमरे से निकाल करके उसके घर ले गया। दिव्या ने अपने पिताजी को बताया कि कुछ गुंडों ने उसका किडनैप कर लिया था और अविनाश ने फिर से उसकी जान बचाई है। रमाकांत अविनाश का बहुत आभार मानता है और फिर उसे कहता है कि अगले हफ्ते रमाकांत अपनी शादी की सालगिरह मनाएगा, उसमें अविनाश को जरूर से आना है। अगले हफ्ते जब रमाकांत की शादी की सालगिरह का समारोह चल रहा होता है, रमाकांत समारोह में अविनाश और उसकी बेटी दिव्या की सगाई की घोषणा कर देता है। उसे अविनाश बहुत अच्छा लगने लगा था और अविनाश पर बहुत विश्वास हो गया था। बस चाहता था कि अविनाश उसका दामाद बन जाए और उसके घर में रहे। अविनाश ने भी हाँ कर दी क्योंकि वह चाहता था कि वह रमाकांत के और करीब पहुंच जाए ताकि जल्द से जल्द उससे उसके जुर्म कबूल करवाकर उसको गिरफ्तार करवा सके। 1 हफ्ते के बाद धूमधाम से अविनाश और दिव्या की शादी हो जाती है। अविनाश अब दिव्या के घर पर ही रहने लग जाता है। वह रमाकांत का बहुत प्रिय बन चुका था। उसने एक दिन रमाकांत को बहला फुसला कर घर से बाहर लेकर गया और फिर उसे एक होटल के रूम में ले गया और वहाँ बंद कमरे में डरा धमका कर उसके जुर्म कबूल करवा लिए। उसने बताया कि वह सिद्धार्थ अग्निहोत्री का बेटा है जिसके
माँ बाप को उसने मारा है, उसकी वजह से सिद्धार्थ को बनारस छोड़ना पड़ा। वह अब लंदन में अपनी पत्नी जया के साथ रह रहे हैं। उसने रमाकांत को डराया तो रमाकांत ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। तभी शर्मिष्ठा वहां आ गई। रमाकांत ने शर्मिष्ठा से भी माफ़ी मांगी और वो कबूल कर लिया कि उसी ने शर्मिष्ठा के माँ बाप को मारा है और बाकी सारे जुर्म भी उसने कबूल कर लिए। अविनाश ने सारी बात रिकॉर्ड कर ली। शर्मिष्ठा जाकर पुलिस को बुला लाई। पुलिस ने रमाकांत को गिरफ्तार कर लिया। जब रमाकांत पर मुकदमा चला तो अविनाश ने कहा, सर, इसको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि कोई भविष्य में इसकी तरह गुंडागर्दी न कर सके और इसे भी अपने जुल्मों की सजा जिंदगी भर याद रहे। तब जज साहब ने उसे आजीवन कारावास का सजा सुनाई और कहा कि रोज इसे बांध करके शहर के बीच ले जा कर के 100 कोड़े मारे जाएं ताकि इसके जुल्मों का एहसास इसे हो सके। इसने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को सताया है, इसे पता चले कि सताना क्या होता है और दूसरे कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस तरह की हरकत ना करें, उनके मन में भी डर बैठ जाए। फिर गौरव भी अब सुधर चुका था। वैसे भी वह अपने पिता को पसंद नहीं करता था। वह अच्छा लड़का ही है। उसने शर्मिष्ठा से शादी कर ली और नेक रास्ते पर चलने लगा। वह गरीबों की मदद करता था, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था और भी बहुत से नेक काम करता था। दिव्या को लेकर अविनाश लंदन आ गया और उसने अपने माता पिता को दिव्या से मिलवाया। बताया कि यह रमाकांत शुक्ला की बेटी है। एक बार तो उसके पिताजी नाराज हुए कि दुश्मन की बेटी को वह घर ले आया है, पर अविनाश ने बताया कि दिव्या बहुत सीधी सादी और मासूम लड़की है। अपने पिता को वह बिल्कुल नहीं पसंद करती, उनसे यह शुरू से नफरत ही करती है। तो सिद्धार्थ ने दिव्या को अपना लिया। जया ने भी दिव्या को अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाइएगा। धन्यवाद।